हेलो एवरीवन। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं वो अपन ने कल स्टडी कर लिया था, है ना। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेड बाय दीज फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है ना। और आज अपन स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप क्या क्या होते हैं। देखो, टाइप में फर्स्ट है रेयन। टाइप एक बार इसके सारे देख लेते हैं। रेयन, दूसरा है नायलॉन, उसके बाद नायलॉन के बाद थर्ड है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, और थर्ड टाइप इसके। ठीक है ना। तो रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेयन क्या होता है। देखो, यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। आप लोगों ने 7th क्लास में स्टडी किया था कि सिल्क फाइबर है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें। वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, जो डिस्कवर किया गया था चाइना में, एंड वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक इसे कड़ी सुरक्षा में सीक्रेट रखा गया। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क, सिल्क से जो फैब्रिक हमें मिलता है वॉज वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगा होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। लेकिन इसका जो फैसिनेटेड टेक्सचर है, सुंदर जो इसकी बुनावट है, वो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसका जो टेक्सचर है, बनावट है अच्छी, वो हर व्यक्ति को क्या करती है, एवरीबॉडी फैसिनेटेड, उससे क्या होता है, आकर्षित होता है, मोहित होता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो उसके बाद क्या किया गया कि जो सिल्क है इसको आर्टिफिशियली बनाना शुरू कर दिया, कृत्रिम रूप से इसको बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं जो सेंचुरी है उसके एंड तक, ठीक है, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू डैट ऑफ सिल्क। साइंटिस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गए सिल्क के जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाला, मतलब सिल्क बनाने में वो लोग सिल्क ऑब्टेन करने में सक्सेस हो गए। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। इस प्रकार का जो फाइबर है वो किससे मिला, ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड जो पल्प होता है, लकड़ी जो होती है उसकी पल्प जो होता है उसके केमिकल ट्रीटमेंट से। ठीक है, दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को क्या नाम दिया गया, रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क नाम दिया गया। ठीक है, आल्दो रेयन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प, मतलब यद्यपि रेयन जो है वो नेचुरल सोर्स से हमें ऑब्टेन हो रहा है, वुड पल्प है ना, वुड पल्प से हमें ऑब्टेन हो रहा है, येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर, लेकिन फिर भी इसको मैन मेड फाइबर बताया जाता है, मानव निर्मित। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता होता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, इसको अलग अलग जो कलर है उससे कलर किया जा सकता है। रेयन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट, रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती हैं, और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट, और वूल के साथ मिक्स करके कारपेट बनाई जाती है। देखो, कॉटन के साथ में इसको मिक्स करके, कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती हैं, और वूल के साथ मिक्स करके कारपेट बनाई जाती हैं। तो नीचे देखो कारपेट है, ये दिख रही है सभी को, ये कारपेट है। 3.2 डायग्राम देखो इसका, 3.2 ये वाला, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है बेटा,
ठीक है ना। ये वाला गड़बड़ लिखा हुआ है, ये लिखा, ये होना चाहिए, ये रेयन है, ये इसमें गड़बड़ है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। ठीक है, नायलॉन का तो ये वाला है, ये है नायलॉन का। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, ये हो चुका। रेयन के बारे में देखो अपन ने स्टडी कर लिया। रेयन जो है वो कैसे मिलता है हमें, ये ऑब्टेन किया जाता है जो वुड पल्प है उसकी केमिकल ट्रीटमेंट से। इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। और रेयन जो नेचुरल सोर्स जैसे वुड पल्प से मिलता है, लेकिन फिर भी इसको मैन मेड फाइबर बोलते हैं। ये सिल्क से सस्ता होता है और एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, और इसको मतलब सिल्क फाइबर के जैसे ही इसको बुना जा सकता है, वूविंग की जा सकती है इसकी। और इसको अलग अलग जो कलर है उससे कलर किया जा सकता है। कॉटन के साथ इसको मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती है और वुल के साथ इसको मिक्स करके कारपेट बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है नायलॉन। अपना है नायलॉन। नायलॉन क्या है देखो, इट इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। ये भी मैन मेड फाइबर है, मानव से निर्मित फाइबर है। इन 1931 में इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसको बनाया गया बिना किसी मतलब नेचुरल रॉ मटेरियल, बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल मतलब एनिमल या प्लांट से, उसके बिना ही बनाया गया इसको। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉल। ये किससे बनाया गया, कोयले, कॉल, वाटर एंड एयर, कोयला, पानी और हवा से मिला करके इसको बनाया गया। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इट इज़ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर था। क्या था, फुली सिंथेटिक फाइबर। फिर है नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन जो फाइबर है वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी हो जिनके अंदर, और लाइट वेट थे। इट वॉज लस्टर्स, लस्टर्स मीन्स चमक, चमक एंड ईजी टू वॉश, और इनको वॉश करना बहुत ईजी होता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। इसीलिए इनको मतलब इट इज़ वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हो गए इससे कपड़े बनने। नायलॉन के बेटा आप लोग देख कर आपकी सॉक्स वगैरह होती हैं, ईजी वॉश होती है वो। फिर है वी यूज़ मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन। हम लोग कई आइटम यूज़ करते हैं जो नायलॉन से बने हुए हों, जैसे कि सॉक्स हैं, रॉप, रस्सियाँ हैं, टेंट, टेंट भी देखे होंगे आप लोगों ने, टूथ ब्रशेज़, दांत साफ़ करने की जो ब्रश होती है, कर्टेन्स, पर्दे, ठीक है, और सॉरी कर नीचे मैं बीच में छोड़ गई, कार सीट बेल्ट, कार के जो सीट बेल्ट होते हैं, स्लीपिंग जो बैग्स होते हैं, और कर्टेन्स, पर्दे, ये सारे जो है वो किसके बने हुए होते हैं, नायलॉन के बने हुए होते हैं। देखो इस डायग्राम में सॉक्स है, रस्सी है, टूथब्रश, ये पर्दे हैं। ठीक है, फिर नायलॉन इज़ नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट। नायलॉन जो है वो पैराशूट बनाने में भी काम में लिए जाते हैं। एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग, और चट्टानों पे चढ़ने के लिए, देखो इस डायग्राम में, इस चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ होती हैं वो भी इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। देख सकते हो आप ये कितना मजबूत होता है एक स्टील वायर से भी, और ये जो नायलॉन का वायर है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इसको अगर हाथ से अपन खींचे तो हाथ से निकल जाएगा ये बीचों बीच। ठीक है, अब देखो एक एक्टिविटी है वो करके देखते हैं। फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट एक्टिविटी। टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प। एक अपन क्लैम्प क्या लेंगे, आयरन का स्टैंड लेंगे। ठीक है, टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, 60 सेंटीमीटर का लंबाई कॉटन का धागा ले लेंगे। टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट, इसको क्लैम्प से बांध देंगे, सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट्स एज। जैसे ये फ्री, ये रहा क्लैम्प ले लिया, इसको धागे से बांध दिया और फ्रीली ये इजीली दिख रहा है आपको लटका हुआ है।
एट द फ्री एंड सस्पेंड ए पेन, और फ्री एंड पे क्या कर लिया, देखो ये क्लैंप से बांध दिया, और ये फ्री एंड पे क्या किया है, पेन, सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। इससे क्या किया है, एट फ्री एंड ए पेन, ये पेन से लगा दिया ना, देखो, सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। 1 by 1 अपन क्या करते जाएंगे, देखो जो फ्री एंड था उसके ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, एक हुक लगा दिया और वेट बांध दिया, ठीक है। इसके बाद मतलब जिसमें क्या रखे जा सके, जो वेट है वो रखा जा सके। फिर 1 by 1 एक एक करके अपन उसमें वेट रखते जाएंगे जब तक कि धागा है वो टूट नहीं जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। अब अपन नोट डाउन करेंगे कि कितना जो वेट है, कितने वेट की ज़रूरत होती है इस धागे को तोड़ने के लिए, ठीक है। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, ये जो वेट है ये इंडिकेट करेगा फाइबर की स्ट्रेंथ को। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड्स ऑफ वूल। अब वूल का जो थ्रेड है उसके साथ में ये सेम एक्टिविटी अपन रिपीट करेंगे। पॉलिस्टर का ले लेंगे, उसके बाद सिल्क का ले लेंगे, फिर नायलॉन का ले लेंगे। फिर अपन टेबल में टेबुलेट करेंगे डेटा को 3 पॉइंट, और उनको ऑर्डर में लगाएंगे बढ़ती हुई स्ट्रेंथ में, कौन सा है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर यू में यूज़ ए हुक, आप लोग हुक यूज़ कर सकते हो लटकाने के लिए उसको, हुक और नेल ऑन द वॉल ऑफ द हैंगिंग द फाइबर एंड ए पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड, दूसरे एंड पे पॉलीथीन बैग बांध सकते हैं। इन प्लेस ऑफ वेट, वेट जो है मतलब जो वेट होते हैं ना, बाट जिसको बोलते हैं, उसकी जगह यू में यूज़ मार्बल्स, मार्बल मतलब कांच की गोलियाँ यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेबल्स, कंकड़ सिमिलर साइज़ के वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं, नॉट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ सेम लेंथ, कि सभी धागे की लंबाई जो है एक ही रखनी चाहिए, और ऑलमोस्ट ऑन द सेम थिकनेस, और मोटाई है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड है पॉलिस्टर, ये अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।